दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर G7 देशों ने फिर से अड़ंगा लगा दिया है, जिससे भारत जैसे देशों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही साथ पूरे यूरोप के देशों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि G7 देशों का पैंतरा उन पर ही भारी पड़ गया है। जब से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से पश्चिमी देश उसे बर्बाद करने का मौका तलाश रहे हैं। शुरुआत में अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर इस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन जब प्रतिबंधों से काम नहीं चल पाया तो अब एक नया हथकंडा अपनाया है, वो है रूस के तेल पर कैप लगाना। लेकिन यह फैसला इन्हीं देशों पर इतना भारी पड़ा कि काला सागर में तुर्की की जल सीमा पर जहाजों का जाम लग गया है, जिससे पूरे यूरोप में तेल की सप्लाई मुश्किल में पड़ गई है। और जल्द ही इस मामले में फैसला नहीं लिया गया तो पूरे यूरोप में तेल को लेकर हाहाकार मच जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन G7 देशों ने ऐसा क्या कर दिया है, कैसे सभी के सामने फिर से कच्चे तेल को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है और कैसे इस परेशानी से दुनिया को राहत मिलेगी। दोस्तों, पिछले 10 महीने से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध जारी है। इस जंग को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे बर्बाद करना चाहा। दुनिया के बहुत सारे देशों ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन भारत ऐसा देश था जिसने अपने हिसाब से फैसला लेते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। वहीं भारत के साथ साथ कई देश भी आकर खड़े हो गए जो रूस से तेल खरीदने को तैयार हो गए। लेकिन ये साझेदारी अमेरिका को रास नहीं आई और उसने अपना असली चेहरा दिखाते हुए रूस के तेल पर कैप लगा दिए। इसके मुताबिक अगर कोई देश $60 से ज्यादा तेल रूस से खरीदता है तो उसे इंश्योरेंस जैसी चीजों की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि रूस के तेल की कीमत $60 से ऊपर नहीं जाएगी। दरअसल अमेरिका की अगुवाई में कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि रूस महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन में युद्ध के लिए कर रहा है। इसे देखते हुए G7 देशों के समूह और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल की कीमतों पर $60 प्रति बैरल की सीमा तय करने को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक $60 से ऊपर कीमत होने पर इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। ये नियम सिर्फ रूस के जहाजों पर ही लागू किया गया है। लेकिन यह फैसला अब उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल कजाकिस्तान से लाया जाने वाला तेल जो बेल्क सी से गुजर रहा था, उसे तुर्की ने रोक लिया है, जो यूरोप जा रहा था। यहाँ करीब 19 कजाकिस्तान के तेल के जहाज खड़े हैं। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब बात रूस की हो रही है तो कजाकिस्तान कहां से बीच में आ गया। आपको यहाँ बता दें कि कजाकिस्तान से कच्चा तेल निकालने वाली कंपनियां जैसे शेवरॉन या एक्सॉन मोबिल वो तेल निकालकर पाइपलाइन के जरिए रूस के पोर्ट पर भेजती हैं। फिर यहाँ ये तेल टैंकर के माध्यम से बेल्क सी से होते हुए दुनिया भर में सप्लाई के लिए चले जाते हैं। लेकिन तुर्की ने G7 देशों के रूस के कच्चे तेल की मूल्य सीमा को तय करने के बाद सभी पर बीमा संबंधी नया नियम जारी कर दिया है। तुर्की अब जहाजों से बीमा करने वाली कंपनियों की गारंटी कवर दिखाने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि जब तक इंश्योरेंस के कागज नहीं दिखाए जाएंगे, वो किसी भी जहाज को आगे जाने नहीं देगा। दोस्तों, इस तेल के व्यापार में इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी तेल को ट्रांसपोर्ट करने के दौरान हादसे हो जाते हैं, तब ये इंश्योरेंस काफी काम आता है। कोई हादसा होने पर कंपनी संबंधी देशों को उसके नुकसान की भरपाई करती है। वहीं तुर्की अपनी बात पर इसलिए अड़ा है कि अगर ये जहाज कोई कागज नहीं दिखाते हैं तो किसी भी अनहोनी की भरपाई उसे भरनी पड़ सकती है। इन सब झमेलों में कजाकिस्तान से आने वाले टैंक फंस गए हैं। यहाँ दूसरी दिक्कत वाली बात यह है कि ये इंश्योरेंस वाली कंपनियां पेपर दिखाती ही नहीं है, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन होता है। वहीं इस कैपिंग के कारण ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तुर्की की डिमांड है कि वो फिजिकल पेपर दिखाए। वहीं कजाकिस्तान के साथ ये दिक्कत हो रही है कि उनके पास ऐसा इंश्योरेंस वाला सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि वहीं की इंश्योरेंस कंपनियां रिटर्न में लिखकर नहीं देती हैं। वहीं तुर्की अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां ये कह रही हैं कि जब उन्होंने पहले ऐसे नहीं किया तो वो अब इसे क्यों बदलें। जैसा पहले से चलता आ रहा है उसे चलने दें। लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इस वजह से यहाँ जहाजों का जमावड़ा लग गया है। यहाँ भारत जैसे देश के लिए भी परेशानी है, जैसे कि अगर वो $60 से ज्यादा कीमत पर तेल खरीदता है तो ऐसे में वो इंश्योरेंस ले नहीं पाएंगे, यानी कि कोई हादसा होता है तो इसका भुगतान कोई नहीं करेगा। ऐसे में भारत जैसे देश के जहाज भी यहाँ से गुजरने पर फंस गए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि यहाँ 2 स्ट्रेट हैं। बेल्क सी से यहाँ मेडिटेरियन सी में जाना है तो सबसे पहले बोस्पोरस स्ट्रेट क्रॉस करना होता है,
जिसके बाद सी ऑफ मरमारा, फिर वहां से डार्डनलेन्स स्ट्रेट से गुजरना होगा, जिसके बाद आप मेडिटेरियन सी में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सी ऑफ मरमरा में जहाजों का ट्रैफिक लगा हुआ है। तुर्की द्वारा नए कागजात मांगने के बाद नतीजा यह है कि 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल लदे हुए कम से कम 20 मालवाहक जहाज कई दिनों से बॉस्फोरस और डार्डानेल्स शिपिंग जलडमरू मध्य से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। पहले क्रूड ऑयल लदे जहाजों के बीमा संबंधी दस्तावेज बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर देखकर ही तुर्की के अधिकारी जहाज को निकलने की इजाजत दे देते थे, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड के दबाव में तुर्की ने अब ऐसा करना बंद कर दिया है। वहीं जो मालवाहक जहाज काला सागर में अटके हुए हैं, उनमें से ज्यादातर यूरोप के लिए कच्चे तेल लेकर जा रहे हैं। वहीं कुछ टैंकर भारत, दक्षिण कोरिया और पनामा जा रहे हैं। 19 टैंकरों में कजाकिस्तान से निकला सीपीसी क्रूड है। वहीं एक टैंकर जो भारत तेल लेकर आ रहा है, उसमें 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा हुआ है। इसके साथ ही इन सब जहाजों के जाम की वजह से यूरोप को दिक्कत हो रही है, क्योंकि रूस से जो तेल और गैस पहले आता था वो तो रुक ही गया है और अब यूरोप कजाकिस्तान वाले तेल पर निर्भर है। लेकिन ये फैसला भी यूरोप पर भारी पड़ गया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी देशों ने रूस को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं। उन्होंने रूस के तेल को लेकर ये कैप लगाया है, जबकि कजाकिस्तान के तेल पर नहीं लगाया है, जबकि ये तेल रूस की जमीन से होकर ही आ रहा है। उन्होंने कजाकिस्तान के तेल पर इंश्योरेंस की छूट दे दी है, लेकिन यहाँ परेशानी ये खड़ी हो गई है कि तुर्की ने इन सारे जहाजों को रोक लिया है। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर जहाजों का इंश्योरेंस द इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब उपलब्ध कराती है। इस कंपनी का कहना है कि वो तुर्की की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। वहीं तुर्की की बात को लेकर पश्चिमी देशों ने सारा मामला उसके सिर पर डाल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि तेल की सप्लाई को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो तुर्की की जिद की वजह से आ रही है, क्योंकि तुर्की ने कजाकिस्तान के सारे जहाज रोक रखे हैं। उन्हें उसे रोकना नहीं चाहिए, वहीं उसे सिर्फ रूस के जहाजों को रोकना चाहिए जिस पर कैप लगा रखी है। लेकिन तुर्की ने अपनी मनमानी के चलते परेशानी खड़ी कर दी है। वहीं यूएस, यूके के कई अधिकारी तुर्की से कह रहे हैं कि वो कजाकिस्तान के जहाजों को जाने दें। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों से कहा जा रहा है कि वो सारे डॉक्यूमेंट तुर्की को दे दें। लेकिन दोनों तरफ से कोई भी काम पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे ये समस्या और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ अगर भारत को लेकर ही बात की जाए तो यहाँ 1 सप्ताह तक ये परेशानी झेली जा सकती है। उसके बाद यहां तेल को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं ये जहाज इन सब चीजों की वजह से 2 सप्ताह डिले हो चुके हैं। अगर ये 1 सप्ताह और रुके तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब देखना होगा कि ये G7 क्या करते हैं। क्या वो अपना फैसला वापस लेते हैं या फिर तुर्की की तरह ये भी अपनी जिद पर रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच ये जरूर साफ हो गया है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश अपने घमंड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।